हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज की वीडियो में मैं 9 फंड्स के ऊपर बात करूंगी। वैसे मैं टॉप 10 फंड्स की वीडियो बनाने वाली थी, बट मैंने इसमें 9 फंड्स इंक्लूड किए हैं। सारी ही कैटेगरी के ये फंड्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड ब्लू चिप जो म्यूचुअल फंड होता है, सारी कैटेगरीज मैंने इसमें इंक्लूड की है। तो रीज़न ये है, इतने सारे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स या टॉप 9 म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हीं सारे फंड्स में अपनी एसआईपी करिए। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलते हैं और रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनका ज़्यादातर पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन रिस्की साइड पर होता है, जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप के ज़्यादा फंड्स उसमें हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं होता है, प्लस वो लोग ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते। बहुत ही कम रिस्क लेके वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, एसआईपी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। इसीलिए स्मॉल कैप, मिड कैप के अलावा जो कैटेगरीज होती है, जैसे कि फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, ब्लू चिप कैटेगरी है, उनमें मैंने फंड्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है कि जब भी कोई यूट्यूबर आपको सजेस्ट करता है कि टॉप 10 फंड्स हैं और इतनी सारी कैटेगरीज में, कभी इंडेक्स फंड होते हैं, कभी ब्लू चिप होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सिर्फ अपना रिस्क एपेटाइट देखना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और कितने लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं, राइट। तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात यहाँ पे करूँगी। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको रिस्क लेना बहुत मतलब रिस्क आप ले सकते हैं और 10 से 15 साल या 20 साल बहुत ही लॉन्ग टर्म आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, तो आप ज़्यादातर ऐसे फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं जिनमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो फंड्स रेकमेंड किए जाते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप हो गया या मिड कैप हो गया, और साथ ही साथ एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी होती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है और इन्वेस्टमेंट होराइजन शायद उतना लंबा नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5-7 साल या 8 साल और 10 साल तक का हो सकता है। तो इस तरह से आप ये फंड्स में इन्वेस्टेड हो सकते हैं, अपनी एसआईपी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टॉप 9 फंड्स लिए हुए हैं, जिसमें एचडीएफसी स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। इस तरह से मैंने यहाँ पे 9 फंड्स लिए हुए हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टर्स यानी आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझने के लिए, बहुत ही ईजी वे में समझने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ रिटर्न्स दिखाए हैं एसआईपी के, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे रेशियोज़ और पैरामीटर्स, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती, उन्हें बस सिंपल लैंग्वेज में ये जानना होता है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो टॉप परफॉर्मिंग हैं, और बाकी सारे अगर पैरामीटर्स को देखा जाए तो कौन से म्यूचुअल फंड्स हम आपको सजेस्ट करते हैं या रेकमेंड करते हैं अपनी तरफ से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एसआईपी का रिटर्न बताया है कि अगर आप 10 साल पहले इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते या लास्ट 5 साल पहले इन्वेस्ट करते, तो आपको कितना रिटर्न मिलता आपकी एसआईपी के ऊपर। तो ये जो 9 म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर अपनी तरफ से एक रिसर्च कह सकते हैं मैंने की है। जैसे कि मेरे पैरामीटर्स हैं, इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। रिस्क रेशियोज इनके सारे अच्छे हैं, जैसे अल्फा बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्पे रेशियो, सभी के बेसिस पे मैंने ये फंड सिलेक्ट किए हैं। प्लस इनके रिटर्न्स जो हैं वो लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर, 1 ईयर के बहुत अच्छे हैं। प्लस कंसिस्टेंसी वाइज अगर देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में इन सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। रैंक वाइज भी ये अंडर 10 या अंडर 12 रहे हैं, और अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में इन म्यूचुअल फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है। तो मेरे ये 5 से 6 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने ये फंड सिलेक्ट किए हैं। अब क्विकली हम देख लेते हैं कि फर्स्ट मैं स्मॉल कैप से यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। तो पहला ये है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान ही मैंने सारे फंड्स का यहाँ पे डायरेक्ट प्लान का और एसआईपी का रिटर्न दिया है। तो अगर आप 10,000 की अमाउंट मैंने लिया है कि अगर आप ये म्यूचुअल फंड में 10,000 की एसआईपी करते हर महीने,
तो अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता है एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो 5 साल में आपको कितना रिटर्न मिलता? तो 10,000 रुपये की एसआईपी पर मंथ अगर आपने की होती, तो 5 साल बाद आपका जो टोटल वैल्यू हो जाता वो होता 13,78,000 रुपीज़ का, और जिसमें आपको एनुअल रिटर्न मिलता 34% का। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसी तरह अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता 10,000 रुपये मंथली एसआईपी के हिसाब से, तो आज आपका कॉर्पस हो जाता 40,90,000, यानी कि 41 लैक्स का आपका कॉर्पस हो जाता, और आपको एनुअल रिटर्न जो मिलता वो 23% का होता। तो यहाँ पे मैं ये भी एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने इन्वेस्टर्स को कि अगर आपको एक लंबा कॉर्पस और अच्छा कॉर्पस बनाना है, डबल ट्रिपल रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली मिलते हैं एसआईपी में। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मिलते। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप उतना अमाउंट एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से रिडीम नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्टेड ही हैं 5-10 साल के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो ये डिसिप्लिन के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूर आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है। तो जब भी आप एसआईपी करते हैं तो आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन के साथ, और फंड जो भी है उस पर आपको ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे दूसरा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। ये मेरा पर्सनल फेवरेट फंड है। अब इसमें आपने 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की होती आज से 5 साल पहले, तो आज आपका कॉर्पस हो गया होता 15,48,500, यानी कि क्लोज टू 15.5 लैक्स का, आपका 15.5 लाख का कॉर्पस हो गया होता, और आपको एनुअल रिटर्न 39% के हिसाब से यहाँ पे मिल रहा होता। इसी तरह से अगर आपने 10 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट की होती, तो आप बिलीव नहीं करेंगे आज आपका कॉर्पस 50 लैक्स का होता। यस, ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है 50 लैक्स का आपका कॉर्पस हो जाता, विद एनुअल रिटर्न आपको 27% का यहाँ पे मिल रहा होता। मैं एक चीज़ ये भी बता देती हूँ कि 10,000 रुपये मंथली एसआईपी अगर आपने 10 साल पहले स्टार्ट की होती, तो 10 साल में वो वैल्यू आप जो इन्वेस्टमेंट कर देते वो होती 12 लाख की, और 12 लाख की जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, उस पर आपको 50 लैक्स का टोटल आपकी वैल्यू हो जाती। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टाइम से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, राइट। तो ये तो 2 स्मॉल कैप फंड मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब इसको टॉप 10 बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक और स्मॉल कैप आपको रेकमेंड करती हूँ। निपॉन इंडिया एचडीएफसी स्मॉल कैप है, प्लस क्वांट स्मॉल कैप भी एक बहुत अच्छा फंड है जिसमें आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मिड कैप कैटेगरी में मैं देखूँ तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है जिसमें अच्छे रिटर्न्स हैं, जो फंड अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप इस फंड में आज से कुछ 10 साल पहले अपनी एसआईपी स्टार्ट करते 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से, तो 10 साल के बाद आपका कॉर्पस हो जाता 37,83,000, यानी कि क्लोज टू 38 लैक्स, और एनुअलाइज रिटर्न आपको मिलता 22% का। वहीं अगर आप 5 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट करते, तो 10,000 रुपये मंथली एसआईपी के हिसाब से आपको मिलता 13 लैक्स के आसपास का कॉर्पस, और एनुअलाइज रिटर्न आपका होता 32%। तो हमें यहाँ पे ये भी देखने मिलता है कि कौन सी कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न मिलता और कितना आपका कॉर्पस हो जाता। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ रिटर्न देखें कि 21% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, उससे क्लियर पिक्चर नहीं हो पाती है कि हमने 10,000 रुपये अगर मंथली एसआईपी की है तो हमें मिला कितना, फाइनल अमाउंट कितना आया हमें। जो हमारे जैसे 38 लैक्स की आपको वैल्यू दिख रही है या फिर 13 लैक्स की आपको होती है, ये वैल्यू दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझाने के लिए कि एसआईपी कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस बनाने के लिए, एक अच्छा खासा रिटर्न बनाने के लिए। तो यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको दिखाई है। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी में एक बहुत ही अच्छा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले अपनी एसआईपी स्टार्ट की होती 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से, तो आपको क्लोज टू 14 लैक्स, यानी कि आज आपका कॉर्पस हो जाता है 14 लैक्स के आसपास का, और यहाँ एनुअलाइज रिटर्न आपको 35% के आसपास का मिल रहा होता। उसके बाद बढ़ते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के पास में। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जो मेरा
जिस तरह से मैं वीडियो को प्रोग्रेस करती जा रही हूँ तो मैं कम रिस्की वाले म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी ली, जो कि हाई रिस्क कैटेगरी है। नंबर 1 रिस्क पे वो आ जाता है, फिर उसके बाद कम रिस्क पे मिड कैप, फिर उसके बाद कम रिस्क पे फ्लेक्सी कैप। इसी तरह से मैं कम रिस्क की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आपने 5 साल पहले SIP स्टार्ट की होती तो आज आपका कॉर्पस हो जाता क्लोज टू 14 या 14.5 लाख का, और यहाँ पे आपको एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा होता 35% का। 10,000 रुपये की SIP इसी फंड में अगर आपने 10 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज आपका कॉर्पस हो जाता अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 44 लाख का, जो कि आप 43,71,000 देख रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 44 लाख का हो जाता विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 24.4%। उसके बाद HDFC फ्लेक्सी कैप में अगर आपने 5 साल पहले SIP की होती तो आज आपका कॉर्पस हो जाता 11,68,000 का, और एनुअलाइज रिटर्न आपको मिलता 27% का। और अगर आपने 10 साल पहले यहाँ पे SIP स्टार्ट की होती तो आज आपका कॉर्पस हो जाता 32 लाख का, और यहाँ पे एनुअल रिटर्न आपको मिल रहा होता 18.5% का। तो ये एक डिसेंट हम फंड मान सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, ज़्यादा रिस्की कैटेगरी भी नहीं है, और एक अच्छा खासा आपको कॉर्पस भी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और 10 ईयर्स मिल रहा है। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की क्लास नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट आपका इंडेक्स फंड सबसे कम रिस्की होगा, फिर आपके ब्लू चिप फंड, उसके बाद आता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर आपने 5 साल पहले SIP की होती तो आज आपका क्लोज टू 12 लैक्स कॉर्पस होता, 27% का आपको एनुअल रिटर्न मिलता। और 10 साल पहले अगर आपने इस फंड में SIP की होती तो यहाँ पे आपको क्लोज टू 32 लैक्स मिलता, और एनुअल रिटर्न आपका 18.5% का होता। फिर उसके बाद इसी कैटेगरी में एक और फंड है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे अगर आप SIP देखें 5 साल पहले की तो आपको 12 लाख के आसपास मिलता, 28% का एनुअल रिटर्न। और सेम अगर आपने 10 साल पहले SIP की होती तो 31,30,000 का यहाँ पे आपको वैल्यू हो जाती, और आपका जो एनुअल रिटर्न है वो 18% के हिसाब से आपको देखने को मिलता। उसके बाद फर्स्ट जो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये मैं काफ़ी टाइम से रेकमेंड कर रही हूँ, लास्ट 1-2 साल से, और ये अभी भी बहुत ही अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट है। तो जिन लोगों को बहुत ही कम रिस्क लेना है तो वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी 5 साल की जो SIP की मैं बात करूं तो रिटर्न है 10.5 लाख का, और 22.5% का एनुअल रिटर्न है। और अगर आपने 10 साल पहले SIP स्टार्ट की होती तो 29 लाख के आसपास आपको कॉर्पस मिल जाता विद एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 17%। सो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने इन फंड्स में से किसी को भी नहीं चूज़ किया है तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि अगर आपको SIP का नया पोर्टफोलियो स्टार्ट करना है या फिर कुछ रिप्लेसमेंट आप देख रहे हैं तो इनमें से आप ज़रूर कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।